कि जब ये 16 साल की उम्र के थे पॉसली, उसी समय इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए। 17 सालों से पॉसली ये शराब का नशा, चिट्टे का नशा, मेडिकल नशा, अफीम, ऐसे पॉसली सिगरेट, बिट्टा, गोलियां, सिगरेट, शराब, दुनिया के सारे नशे। जी पॉसली नशा नहीं मिला, जिसके बाद पॉसली इन्होंने नशे वाला कैप्सूल लिया और उसको इंजेक्शन में भर के अपनी बाजू में लगाने की कोशिश की। इतना बुरी जिंदगी दी तेरी। पर फैमिली खुद इनको पैसे देती थी नशे के लिए क्योंकि इतनी ज्यादा इनको तलब लग जाती थी नशे की। नशा करने के साथ साथ इन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया वो नशा। दिन नशा बेचते ये पकड़े गए, जिसके बाद 1.5 साल तक ये जेल भी काट के आए पॉसली। ये भाई का नाम जसपाल सिंह है, ये राजासांसी के पास गांव अब्दाल के रहने वाले पॉसली। इनका कहना है कि जब ये 16 साल की उम्र के थे पॉसली, उसी समय इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए। आज इनकी उम्र 33 ईयर्स हो चुकी है पॉसली, और 17 सालों से पॉसली ये शराब का नशा, चिट्टे का नशा, मेडिकल नशा, अफीम, ऐसे पॉसली सिगरेट, बीड़ियाँ, ऐसे सब नशे करते थे पॉसली, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत परेशान थी। इनका कहना है कि ये खुद पॉसली पेंट के ठेकेदार हैं और 25-30 हज़ार महीने का ये कमाते थे, लेकिन सारा नशे में उड़ाते थे। इनके पापा क्या करते थे? और पॉसली वो गवर्नमेंट जॉब में है, एयरफोर्स में। एयरफोर्स में गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी भी बड़ी सैलरी आती थी। जी पॉसली अपने पैसे भी खा जाते थे, उनसे भी मांगते थे, उनसे भी मांगते थे पॉसली, वो भी देते थे। जी पॉसली इतना नशे में पैसा उड़ा रहे थे। जी पॉसली। अच्छा फिर? और पॉसली इनका धीरे धीरे नशा बढ़ता ही गया। ये 17 सालों में जब नशा चल रहा था इतने लॉन्ग टाइम से, जी पापा तो ये तुम तब कवारे थे जब से चल रहा है? जी। शादी कब हुई? शादी को 10 साल हो गए। मतलब 7 साल उससे पहले भी? जी। तो जब शादी हो गई, फिर इसको छुड़वाने के लिए क्या क्या किया तुम लोगों ने? नशा छोड़ने के लिए क्या क्या किया? बहुत कुछ किया पापा। इधर दुनिया में क्या किया? ऊंचा बोलो थोड़ा सा। बहुत कुछ किया पापा। बाबाओं के पास हाँ, गए पापा। बलियां दी, बहुत कुछ किया, हाँ जी, कहीं नहीं। कुछ नहीं मिला। बड़ी मन्नतें मानी दूर दूर जाकर। बिल्कुल पापा। तू क्या सोचती थी इससे बात की रहा? जब ये नशा करता था तेरे ऊपर क्या बीतती थी? पापा जी डिप्रेशन बहुत ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। इसी का झगड़ा भी करता था? ਬਾਕੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। इससे झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन टेंशन लेती थी इसकी, हाँ जी, क्या पापा। होगा मेरी लाइफ का, ਹਾਂਜੀ या नशा करता रहता क्या, कैसे लाइफ को अच्छे से जिएंगे। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। तो फिर तू भी कोई भक्ति तो करती होगी ना, पाठ पूजा? पापा जी वैसे पाठ करदी ਸੀ। मतलब जो भी, हाँ जी। मतलब जो भी दुनिया में जैसे करते हैं अलग अलग जगह पर, ਹਾਂਜੀ तो करती थी। फिर क्या कहती थी छुड़ाने के लिए इसको? पापा जी यही मैं मतलब पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ कि मतलब जो भी पाठ पूजा तू करती थी उसमें तू बोलती थी भगवान को कि छूट जाए, लेकिन ਨਸ਼ਾ छूटा ਛੁੱਟ नहीं। ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ऐसी ये- चीजें करती थी, ਹਾਂਜੀ ये जी रोती रहती थी। ਹਾਂਜੀ अच्छा फिर क्या होता है आप बताओ? और इसी दौरान पॉसली 6-7 सालों से ये सिस्टर के जीवन में भी दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे घबराहट रहती थी, बीपी लो हो जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे पॉसली इनका स्वभाव हो चुका था और दुष्ट आत्मा इनके ऊपर भी आकर खेलता था पॉसली। इस बहन के ऊपर, जी पॉसली तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा था, ਹਾਂਜੀ पापा जी। खेलने लगा था? ਹਾਂਜੀ जब जब- इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आता था तो फिर तू क्या सोचता था इसके ऊपर जब दुष्ट आत्मा था? पापा जी मंदा ही ला ली। इसको ठीक करवाने के लिए इधर उधर गए गए पापा जी। बहुत ज्यादा? बहुत जगह गए। इसकी शैतानी आत्मा के कारण हाँ जी, हाँ जी। कोई हल नहीं था? हाँ जी। अच्छा फिर पॉसली इनका कहना है कि ना तो इनको इनकी वाइफ को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, ना इनको नशे से। पॉसली उल्टा इनका नशा बढ़ता गया। इनका कहना है कि एक दिन में जैसे कई बार 1000 का 2000 तक का भी नशा कर लेते थे। चिट्टा, गोलियां, सिगरेट, शराब, दुनिया के सारे नशे, जी पॉसली जो मिल गया वही कर लिया नशा। हाँ जी, हाँ बस जी। नशा करना है। नशा कर। अच्छा फिर पॉसली इनका कहना है कि एक दिन ये अपने चिट्टे का नशा ढूंढ रहे थे, इनको मिल नहीं रहा था। वो सारा दिन ढूंढते रहे कि मुझे चिट्टे का नशा मिले, इनको तलब लगी हुई थी पॉसली, लेकिन इनको वो नशा नहीं मिला। जिसके बाद पॉसली इन्होंने नशे वाला कैप्सूल लिया और उसको इंजेक्शन में भर के अपनी बाजू में लगाने की कोशिश की। उसका पाउडर जो होता है जी पॉसली घोल के, किस चीज में घोला था वो पाउडर? टीके जो गोले टीका कौन सा था? सिरिंज में। नहीं, पानी में घोला था क्या? पानी में घोला था। हाँ जी। तो वो गाढ़ा था तो अंदर नहीं जा रहा नहीं था। गा। इतना बुरी जिंदगी थी बहुत तेरी। मंदा वाली पापा जी। अच्छा फिर
फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था उनको, और जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनका कहना है कि कई बार फैमिली खुद इनको पैसे देती थी नशे के लिए, कि क्योंकि इतनी ज़्यादा इनको तलब लग जाती थी नशे की। तकलीफ होती थी ना नशा करने से, जी, मतलब पॉस- अपनी तकलीफ होती थी जी और उनको इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती थी, फिर पैसे देते थे। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर और ऐसे करके अपोस्टल जी इनका कहना है कि नशा करने के साथ साथ इन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया वो नशा। अच्छा फिर और अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक दिन नशा बेचते ये पकड़े गए, जिसके बाद 1.5 साल तक ये जेल भी काट के आए अपोस्टल जी। अच्छा लेकिन उसके बाद भी अपोस्टल जी इनका नशा नहीं खत्म हुआ, उल्टा बढ़ता गया। नशे के कारण इनको काला पीलिया भी हो गया अपोस्टल जी, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी इनके घर में पत्नी के कारण, क्योंकि दुष्ट आत्मा आता था, और साथ में ये नशे के कारण लगातार नशे में बढ़ते जा रहे थे। कोई इनको सुध बुध नहीं थी, फैमिली के बारे में कुछ ध्यान नहीं था अपोस्टल जी, ना बच्चों के बारे में ना वाइफ के बारे में, बस इनको अपना नशा प्यारा था और सारा दिन नशे में लगे रहते थे। अच्छा फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 4 साल पहले किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। 4 साल पहले। अच्छा फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी चर्च में गए और इनकी सोच में था कि हम, क्या सोच थी इनकी चर्च में जाकर? अपोस्टल जी इनकी सोच थी कि वो बड़ी चर्च है, बड़ी चर्च के कारण हमारा भला होगा वहाँ पे। और अपोस्टल जी वहाँ पे भी कुछ समय गए, लेकिन अपोस्टल जी परमानेंट इनको कोई छुटकारा नहीं मिला, दुष्ट आत्मा भी वैसे था और नशा भी। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद वहाँ पे जाना इन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए प्रभु से। और फिर से अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2024 में किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और हमारी सुखपारायण मिनिस्ट्री में इन्होंने आना शुरू किया। पाम संडे 2024 को अपोस्टल जी ये पहली बार आए। यहाँ पर आकर इनकी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्माएं आई, और जैसे अपोस्टल जी मास प्रे कर रहे थे उस समय दुष्ट आत्माएं तो निकली, लेकिन अपोस्टल जी इनको परमेश्वर के राज्य के अच्छे से समझ ना होने के कारण परमानेंट वो दुष्ट आत्माएं नहीं निकल पाई। जिसके बाद इनका कहना है कि 2-3 बार और आई, और तब तक इनको 3-4 महीने इस मिनिस्ट्री में हो चुके थे, लेकिन तब भी इनको वचन की समझ नहीं आ रही थी। 3-4 महीने यहाँ आए, कुछ काम हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी वचन की समझ में नहीं आई अच्छे से, तो क्या हुआ फिर अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि जब दुष्ट आत्मा 3-4 महीने बाद फिर से इनकी वाइफ के ऊपर आई तो इनका मन खराब हुआ। अपोस्टल जी यहाँ से मीटिंग से ही उठकर ये घर जाने वाले थे, और वहाँ पे अपोस्टल जी गेट पर ही हमारे गार्ड्स ने इनको रोका और इनको उत्साहित किया फिर से बैठने के लिए। फिर से अपोस्टल जी वापस आए, मीटिंग में बैठे। जैसे मीटिंग में बैठे अपोस्टल जी उसी दिन आपके द्वारा भविष्यवाणी हुई कि एक लड़का है यहाँ पर जो बोल रहा है कि हमारा यहाँ से भी नहीं हल होगा, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बातें हैं प्रभु के नाम की। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी वो बात जब इन्होंने सुनी, वो प्रोफेसी, तो जब तू यहाँ बैठा था 2024 में, ऐसे मेरे मुंह से पवित्र आत्मा ने ये प्रोफेसी की, जी वो पापा जी, तुझे समझ आया मेरे लिए है, बिल्कुल जी। तो फिर तुझे पक्का मन बन गया कि यही मेरा हाल है, जी फिर तू वापस बैठ गया। हाँ जी पापा, ये उससे बोले हील होगी, उसी वक्त ही हील होगी। हाँ, जैसे वो वर्ड आया, बिल्कुल पापा जी। जानते क्यों? सुनो तो ध्यान दो, कौन सी बात से आपका मन फिर जाए परमेश्वर की ओर, कौन सी गवाही से, कौन से वचन से आपका मन छुआ जाए, आप परमेश्वर की ओर मन बना लो। जब तक एक बलीवर का मन अंदर से राइट नहीं बनेगा, कहीं भी चले जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमें शो कर दें ये कहाँ से आए हैं, तो अलाउ नहीं करता प्रभु ऐसा शो करने में, लोग कहाँ से आए हैं। लेकिन अगर बताएं तो इससे तुम्हें समझ आएगी कि दुनिया का जितना मर्जी को बड़ा हुआ है, किसी को कोई हील नहीं कर सकता जब तक एक बलीवर्स के अंदर सही नियम नहीं आता। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा कोई मीनिंग नहीं है बड़ा है, वो बड़ा है, ऐसा बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। सही नियम, सही जो टीचिंग है लोगों के अंदर जब तक समझ नहीं आए लोगों को, तब तक कोई बड़ा नहीं होगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है तगड़ा वाला। इन दिनों में तो हमारे पास दुनिया जो आ रही है सारी मटीरियलिस्ट चीजों वाली आ रही है। वो कर 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 छोड़ दिया उन्होंने। 8-8 साल गए, धक्के खाए बेचारों ने, मतलब पता ही कुछ नहीं उनको क्या करना था बेचारा। इसका मतलब किसी भी मिनिस्ट्री में जाकर, लोग समझते हैं इतने साल जाकर भी उन्हें समझ नहीं आई क्या करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए लोगों का समझना सबसे बड़ा मेन विषय, यही मेन सबसे विषय है अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का राज्य और बाइबल।
अच्छा, फिर उसके बाद यही हील होगी फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका मन बना और इन्होंने रेगुलर मीटिंग में आना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका नशा कम होना शुरू हो गया अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी एक दिन स्पिरिचुअल मदर के द्वारा भी ये ब्रदर के ऊपर प्रार्थना हुई। ये ले हैंड सीन है उस समय का। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद ले हैंड के बाद अपोस्टल जी बिल्कुल नशा छोड़ चुके हैं। आज तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं ये नशे से आजाद हैं। इनकी वाइफ दुष्ट आत्मा से बिल्कुल फ्री है। पूरा कोई नशा आपकी जिंदगी में नहीं। फ्री फ्री बाबा जी, फ्री हो गया। एक चीज का ख्याल रखना है, नशा करने वालों से बैठना नहीं, दोस्ती नहीं रखनी, जी बाबा ये जी। ध्यान रखना है। जी बाबा जी। और चर्च मिस नहीं करना। जी बाबा जी। अभी रेगुलर आते हो आप जी लोग? जी बाबा हर संडे आते हो? जी बाबा जी। वो पत्नी कुछ देखने लगी जब मैंने ये बोला। बात करो उससे। नहीं आते ना ये हर संडे? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸੰਡੇ कितने ਜਾਣਾ टाइम बीच में नहीं आए? 2 संडे 2 संडे नहीं आए, बीच में मिस नहीं करना। ठीक है जैसे मिस करोगे तो मिस होने से क्या होता है, सुनो इधर देखो। ये जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल उसको हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करते वो चलता है। जब उसका चार्ज खत्म होता जाता है तो अगर नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। ऐसी ही हमारी लाइफ है। जितना तुम खुदा के साथ चलते रहोगे तुम चार्ज होते रहोगे आत्मा में, और फिर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने लोग आगे पीछे हैं, सही से नहीं आते या लेट आते हैं चर्च में, ये शरीर है आपका, इसे आपने मारना है। ये आपकी जिंदगी ऐसी नहीं चाहिए। ये आपका लॉस करेगी, आपकी आशीष को रोकेगी। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी है। लोग इतने नशा छुड़ाऊ केंद्रों में भर्ती करते फिर भी नहीं छूटता है। परमेश्वर की पावर नशा छुड़ाती है। बुलाओ नशे वालों को, लेकिन उनको बोलो बन जाओ यहाँ, फिर देखना नशे छूटते ही नहीं छूटते। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। तारीफ करो, ऊंचा 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 ऊंचा, इस बड़े काम के लिए तारीफ करो। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।